अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कल के वीडियो तक हम लोग पढ़े थे फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो एक बार उसी पर नजर डालते हैं हम। तो फैक्टर थ्योरम क्या था कि अगर कोई पॉलिनोमियल हमको दिया गया है px, ठीक है, और उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो px इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू x माइनस ए। क्या कर रहे हैं हम, तो पॉलिनोमियल px दिया गया है, उसको हम अदर पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू x माइनस ए है, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इफ क्या हो जाए मेरा, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, और अगर मान ले कि x माइनस ए है मेरा, तो किसका फैक्टर हो जाए, px का। तो यहां से हमको क्या मिला था रिजल्ट, तो pa इज इक्वल टू 0, या अदर वर्ड में बात करें तो अगर pa इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, आपको फैक्टर हो जाएगा किसका, तो px का। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है कि इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, तो x प्लस ए आपका क्या है, फैक्टर है किसका, तो 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का, और आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो a का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये क्या है आपको, ये आपका यहाँ पर है px, ये क्या है आपका, तो gx, ठीक है ना। तो यहां से हम पहले x का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड कीजिए यहाँ पर, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा आपको, माइनस ए। अब क्या होगा यहाँ पर, तो x का वैल्यू क्या है मेरा, माइनस ए, यानी कि अगर जहां जहां x है वहां वहां अगर हम a रख दें तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए था, तो 0 आना चाहिए था। अब आप वैल्यू कीजिए, तो लिखेंगे क्या हम, देखिए लिखना कैसे होगा, तो लिखेंगे फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। क्या कहता है फैक्टर थ्योरम, कि अगर हम इस x का वैल्यू पुट करें तो x का वैल्यू कितना आया है, माइनस ए, और चूंकि ये इसका फैक्टर है तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, तो 0। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, p माइनस ए इज इक्वल टू 0 है, तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, तो a रखते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a, x का वैल्यू माइनस ए, 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब जहां जहां x का वैल्यू है वहां वहां हम a रखें, तो आंसर मेरा क्या आ गया है, तो 0 आ गया है। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या मिला, तो माइनस ए का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए माइनस होगा तो माइनस 2a स्क्वायर, 5 इंटू माइनस ए तो माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये और ये कट गया, तो क्या मिला हमको, तो माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब माइनस 5a इक्वल टू प्लस इधर गया तो बन जाएगा माइनस 10। देयरफॉर a इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 5, माइनस माइनस कट गया, 5 से 2 बार में, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि व्हेन x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, देन द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 21, फाइंड k। मतलब क्या कह रहा है, तो कोई एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, यानी ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, तो ये हो गया आपका px। इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो x माइनस 3 से, तो ये हो गया मेरा gx। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो जैसे ही हम देखेंगे रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, तो रिमाइंडर थ्योरम। तो बताइए रिमाइंडर थ्योरम क्या था आपको, तो ये बोलता था कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय अदर पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू x माइनस ए। कोई अदर पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू x माइनस ए है, तब जो रिमाइंडर बचता था वो किसके बराबर होता था आपको,
पी ए के बराबर, मतलब हम लोग क्या जान गए थे, तो आर एक्स इज इक्वल टू पी ए आ गया था। ये हम लोग को मिला था किससे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो प्रोसीड करते हैं हम। तो जी एक्स का वैल्यू क्या है आपको, तो एक्स माइनस 3 है। जी एक्स मेरा कितना दिया गया है, तो एक्स माइनस 3 है। पी एक्स कितना मेरा है, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। अब इसको आप 0 से इक्वेट कीजिए, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, तो x का वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो क्या होगा आपको, तो P3 x को हम किससे रिप्लेस किए हैं, 3 से। तो बताइए क्या मिलेगा, x यानी 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस 3 ये आया है। और रिमाइंडर कितना दे दिया है आपको, तो 21। ध्यान रखना है आपको, अगर रिमाइंडर थ्योरम होगा तो उसमें ये किसका इक्वल, तो रिमाइंडर के इक्वल। और अगर फैक्टर थ्योरम अप्लाई होता है तो इसका वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18, k इंटू 3, 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 21। 27 प्लस 18 35, 35 प्लस 3 38, 38 प्लस 3k इज इक्वल टू 21। क्या मिलेगा यहां से, 3k इज इक्वल टू 21 माइनस 38। 3k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 17। तो k इज इक्वल टू माइनस 17 बाई 3। ये हो गया आपका आंसर। और इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां पे आपको a, b या k कुछ भी बोले कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। यहाँ थोड़ा आप सुधार लीजिएगा। 27 प्लस 18 35, 45 होगा, 45 प्लस 3 48 हो जाएगा। 48 प्लस 3k इज इक्वल टू इतना, यहाँ हो जाएगा माइनस 48। 3k इज इक्वल टू हो जाएगा आपको माइनस 27, यानी k इज इक्वल टू माइनस 27 बाई 3। आपका आंसर हो गया -9। तो ऐसे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अलग हट के है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज फैक्टर ऑफ दिस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 जो है इसका फैक्टर है। तो पहला तो मेथड आपको क्या होगा, तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा, और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर है। लेकिन बिना रिमाइंडर फाइंड किए हुए अगर क्वेश्चन में आपको लिख दिया गया कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड इट्स वैल्यू, मतलब फैक्टर थ्योरम यूज करके आपको अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है, शो करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या है आपको जी, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका px, ये हो गया आपका gx। तो gx का वैल्यू क्या है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। इसको आप क्या कीजिएगा, तो फैक्टराइज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर -30 और यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है। -30 इंटू 1 -30। इसको आप इस तरह ब्रेक कीजिए, क्या आ जाए, x आ जाए। आप लोग 8th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं, उसी का प्रोसीजर आपको अप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, इस x को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें तो ये मिल जाएगा, यानी क्या होगा आपको, तो x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन, x प्लस 6 दोनों में कॉमन, x प्लस 6 x माइनस 5। ये हो गया आपका टर्म। अब इसको आप इक्वल टू 0 लिखिएगा। पहला बार आप इसको सॉल्व कीजिए, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -6। दूसरे बार में x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 5, यानी कि हमको x का कितना वैल्यू मिला है, 2 वैल्यू मिला है। अब आपको शो करना है कि इसका फैक्टर है, तो पहले बार हम x की जगह क्या पुट करेंगे, तो -6, और दूसरे बार में 5। तो पहले हम पुट करते हैं -6, तो क्या लिखेंगे हम, p -6 इज इक्वल टू, x की जगह आप रखिए -6 का पावर 4 -6 का क्यूब -34 इंटू -6 का स्क्वायर
-4 इंटू -6 प्लस 120। -6 का पावर 4 आप 4 बार गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपको 1296। -6 का क्यूब होगा आपको -216। यहाँ होगा -34 और -6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस तो +24 और +120। यहाँ हो गया आपको 1296 -216, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा -1224, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 144। जो प्लस वाला है उसको हम एक साथ ले लें, ये और ये प्लस है तो जोड़िए, कितना हो जाएगा आपको, तो 1296 144, इसका जीरो हाथ बचा एक 2 3, यहाँ तक हम इसको लिखे तो ये हो जाएगा 1440। ये दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो जोड़िए 1224 और 216 14 -1440। देखिए दोनों इक्वल में पॉजिटिव, कट के क्या हो गया आपको आंसर 0। यानी अभी तक हम क्या समझे, तो x इज इक्वल टू -6 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, यानी कि ये इसका काम हो गया है आपका, ये आपको फैक्टर के लिए काम कर गया। अब बारी किसका है, तो 5 के लिए, यानी जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, तो 5 पुट करेंगे। चलिए लिखते हैं। तो अब हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, x का वैल्यू 5, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे P5 इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर, तो 5 का पावर 4, यहाँ होगा 5 का पावर 3, 34 इंटू 5 का स्क्वायर -4 इंटू 5 प्लस 120। 5 का पावर 4 यानी कि 625, 5 का क्यूब 125, 34 इंटू 25 -4 5 20, 120। इन दोनों का आप ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 750, और इसको भी आप प्लस कर दिए तो 120। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 34 है 25 है 175 058, यानी ये हो गया आपको -850 -20। इन दोनों का आप ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 70 870, और यहाँ -870। 870 में से 870 गया तो क्या बच गया आपको 0। यानी हम क्या देख रहे हैं, दोनों ही केस में पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, मेरा 0 आया। तो हम जान चुके हैं अगर किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं हम दूसरे पोलिनोमियल को, और अगर मेरा आंसर 0 आ जाए, अगर मेरा आंसर 0 आ जाए तो वो क्या बन जाता है, तो फैक्टर बन जाता है। यानी कि दोनों जो है x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू 5, बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ px। यानी हम क्या लास्ट आंसर में लिखेंगे, देयरफॉर x² प्लस x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू, जो आपको दिया गया है उसको आप लिख दीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन में हम ये प्रोसीजर करेंगे, और जहां भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले, आपके बुक में भी है, तो उसको आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। तो अब आप लोग फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपके बुक में, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, और जहां प्रॉब्लम हो उसे पूछ लीजिएगा।